Jai Hind. Welcome to my channel where we explore the vibrant culture and traditions of India. आज हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। आज हम ड्राइव करते हुए निकल पड़े हैं और आप सोच रहे होंगे क्यों? Well, sometimes you got to step out of the ordinary and go on a journey to discover something extraordinary. है ना? And Haridwar, with its divine energy and deep connection to our roots, is the perfect place for today's conversation. हरिद्वार एक ऐसी जगह जो अपने आप में एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। हर कदम, हर गली, हर नदी का अपनी एक कहानी। और हमने डिसाइड किया कि आज हम इस होली सिटी में बैठ के ऐसे कॉन्वर्सेशन करें जो आपके दिल और दिमाग को एक अलग पर्सपेक्टिव दे। तो दोस्तों, हमारे साथ है पंडित जी जो हमें बताएंगे महाकुंभ के बारे में, सनातन संस्कृति की गहराइयों को समझाएंगे और किस तरह से ये पुरानी परंपराएं हमारे जीने का तरीका बदल सकती हैं। हम ये भी जानेंगे कि इस महाकुंभ को इतना बड़ा स्पिरिचुअल इवेंट क्यों कहते हैं और किस तरह से ये हमारे कल्चर को शेप करता है। तो चलिए इस होली जर्नी में हमारे साथ और पंडित जी से बात करते हैं। Let's dive deep into the soul of Sanatan Dharma, Mahakumbh, and more. नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसी हैं? बढ़िया। और महाकुंभ का असर अपने हरिद्वार में भी है या सब कुछ उधर ही इम्पैक्ट हो रहा है? हरिद्वार सहित 4 जगह कुंभ है। जी जी। हरिद्वार, प्रयागराज जी, उज्जैन और नासिक, चारों जगह जब उस तरह से ग्रहों की दृष्टि होती है तब उन लोगों का वहाँ असर होता है। ओके। तो इसी प्रकार इस बार जो सारा असर है वो प्रयागराज जी में में है महाकुंभ। जी। कुंभ और महाकुंभ में कोई अंतर नहीं है जी। कुंभ को एक नाम दे दिया महाकुंभ। कुंभ जो शब्द है, कुंभ है घड़ा जो पूर्ण रूपेण था अमृत से भरा हुआ। जी। जब दैत्य और दानवों ने एक मंथन करा, समुद्र मंथन करा, उसमें से 14 रत्न निकले। उन्हीं 14 रत्नों में से फिर बाद में कुंभ निकला। ओके। उस कुंभ में ऊपर तो पानी था, नीचे अमृत था। जी। तो जिस समय अमृत लेने के लिए देवता और दैत्य बैठे तो दोनों में युद्ध हुआ। तो युद्ध का समापन या तो भगवान शिव करते थे या भगवान नारायण करते थे। ब्रह्मा जी तो सबको आशीर्वाद दे के, वरदान दे के छुट्टी। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लगाया जी। और दैत्यों को और देवताओं को कहा अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाओ। भगवान को पता था कि दैत्य जो हैं, आज भी जो दैत्य हैं, उन्हें कुछ भी चीज पहले चाहिए। हाँ। नहीं, पहले हम। हाँ। मैं। और देवताओं को कहा चुपचाप बैठे रहना। अच्छा। तो मोहिनी रूप बना के जब भगवान ने वो अमृत बांटा तो राहु और केतु जान गए थे। तो इसीलिए वो भगवान सूर्य और चंद्रमा के मध्य आके बैठ गए थे। ओके। तो राहु एक ही ग्रह है जो बैठ गया था सूर्य और चंद्रमा के मध्य। ओके। तो क्योंकि पंक्ति में भगवान बांटते आ रहे थे अमृत, तो उस समय राहु ने वो अमृत पान कर लिया। ओके। ऊपर का सब दैत्यों को दे दिया पहले। हाँ। वो पहचान गया तो उसने अमृत पान कर लिया। तो तुरंत सुदर्शन का जब भगवान ने प्रयोग करा मोहिनी रूप से, तो वो सारा फिर उसके 2 भाग हो गए क्योंकि अमृत पी चुका था, मृत्यु तो होनी ही नहीं थी। तो 2 भाग हो गए। तो अमृत लेके जब भगवान भाग रहे थे ना दैत्यों से बचाने के लिए, जी जी, तो उस समय 4 जगह छलका। अच्छा। वो कलश 4 जगह छलका। और तो वही वो 4 जगह वही उस समय की जो केंद्रित ग्रह थे, जी जी, विशेषतः सूर्य और बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर, जी, बृहस्पति और सूर्य का इसमें विशेष महत्व है। ओके। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति हैं। राजाओं में भी बृहस्पति, जो सारे ग्रह हैं उनके गुरु बृहस्पति हैं। और इसलिए बृहस्पति का और सूर्य क्योंकि केंद्र है, जी, तो दोनों का अलग अलग राशियों में प्रवेश करना ही कुंभ का आयोजन है। ओके। इस पे तो बहुत लंबी चर्चा होने वाली है आपके साथ। तो कुंभ क्योंकि पर्व जो है ना, वो
आध्यात्म का जन सैलाब है, वो मेला नहीं है। आध्यात्म का जन सैलाब है जिसमें कण 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 मणि कण कण किस रूप में नारायण सहित सभी देवी देवता स्नान करने आते हैं हमें भी नहीं पता। ओके। इसीलिए हमारे यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 शंकराचार्यों की स्थापना करी जी। अपने शिष्य बनाए, उन चारों को अलग अलग मठ दिया, उन चारों ने आगे चल के अखाड़ों की स्थापना करी। 13 अखाड़े हुए, 13 अखाड़ों में फिर आगे उनके आचार्यों ने अलग अलग अपने शिष्य बनाए। जो कुछ नागा हुए। हाँ। नागा ऐसा नहीं है हर समय नंगे रहने वाले लोग हों नागा। हाँ। नागा सन्यासी वो हैं जो तप करते हैं। सनातन के सबसे बड़े सशस्त्र सैनिक हैं नागा सन्यासी। इस पे लंबी चर्चा करेंगे हम। तो हम सोचते हैं बैठते हैं और फिर इस पे पूरी बातचीत होती है। तो पंडित जी कहते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत बहुत पुरानी है, मतलब हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि इट डेट्स बैक टू समथिंग लाइक 400 BCE एंड ऑल। और अभी आपने बताया कि कैसे 4 जगह पे गिरा अमृत कलश में से अमृत, और ये 4 जगह जहाँ पे कुंभ होना शुरू हो गया। तो ये कुछ ऐसी बातें जो कि हम लोग सुन रहे हैं आजकल और समझ रहे हैं कि मरकरी है, सन है, इनका है, बट कुछ ऐसा जो कि हमने नहीं सुना हुआ, कुछ ऐसी बातें जो बिल्कुल ही नहीं पता होंगी लोगों को, अगर उनके बारे में भी आप कुछ बताओ हमें। देखिए, कुंभ के अलावा हर तीर्थ का अपना अपना महत्व है जी, ये बात तो है ना। उसमें भी विशेषतः हरिद्वार, क्योंकि हर और हरि दोनों का द्वार है। हाँ, हरिद्वार हर और हरि दोनों का द्वार है। दूसरा प्रयागराज जो तीर्थराज है जी। तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। उज्जैन खुद में महाकाल की नगरी है और नासिक सिंहस्थ है। तो उज्जैन को भी शायद सिंहस्थ में ही गिनते हैं। अच्छा। तो सिंहस्थ सहित या जो भी हम लोगों के जो कुंभ हैं, कुंभ का जो अर्थ है वो है इकट्ठा करना। सब अपने अपने तरीके से इकट्ठे होते हैं, ग्रह अपने अपने तरीके से इकट्ठे होते हैं जी। और तब एक अमृत योग बनता है। उस अमृत योग के बनने का नाम कुंभ है। ओके। और कुंभ ऐसा नहीं है अभी कुछ टाइम से हो रहे हैं या पहले नहीं होते थे। कुंभ बहुत पौराणिक है। हजारों 5000 वर्ष से तो ज़्यादा पौराणिक बात कर सकते हैं इजीली। और युग प्रधान है इस समय। कलयुग में तो गंगा केवल मोक्षदायिनी जी। तो जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ वहाँ मोक्ष है। कलयुग है केवलम गंगा मोक्षदायिनी। ओके। तो हम जब कुंभ स्नान के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो स्नान करने वाले लोग हैं वो नागा हैं। जबकि आप किसी भी नदी में ये कहा जाता है आपको वस्त्रहीन होकर स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देख लज्जित हो जाते हैं। लेकिन कुंभ में विशेषतः नागा सन्यासी स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ छोड़ चुके हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो विशेषता है वो क्या है कि आप जब कुंभ इत्यादि जगहों पे जाओ तो सब चीज़ से मुक्त होके जाओ। स्नान के अधिकारी हमने नागा साधुओं को सबसे पहले बनाया हुआ है। उनको ये अधिकार मिला हुआ है कि सबसे पहले वो ही नहाएंगे। तो क्या ऐसा कारण है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है उनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक अखाड़े के पहले देवता स्नान करते हैं। अच्छा। देवताओं के बाद उनके सैनिक नागा सन्यासी सहित उनके आचार्य महामंडलेश्वर मंडलेश्वर सब स्नान करते हैं। अच्छा। सभी लोग उन्हीं में से निकले हुए हैं। पहले नागा ही बनते हैं सभी सन्यासी। सन्यासी जो शब्द है वो सन्यासी जो अपना सब कुछ त्याग दे वो सन्यासी है। ओके। तो इसीलिए सबसे पहले जब वो श्राद्ध कर्म करता है और उसके गुरु के सम्मुख जाता है तो वो वस्त्रहीन होता है। ओके। या एक सिर्फ लंगोटी और कोपीन में होगा।
तो जिसमें 7 सन्यासी अखाड़े हैं हमारे और 6 अणिमणि सहित ये रामानंदी संप्रदाय सहित और अन्य संप्रदाय हैं, श्रीचंद जी वगैरह सबके अखाड़े हैं। तो टोटल 13 अखाड़े हैं। सबसे पहले 7 अखाड़े स्नान करते हैं, फिर और सब मणियाँ अणियाँ सब स्नान करती हैं। मणियाँ अणियाँ अगर आप बोल रहे हैं, मणि जिस प्रकार हम लोग रामानंद संप्रदाय में के श्रीचंद संप्रदाय में उदासीनों में इनमें क्या है, मणियाँ हैं। मणियों का मतलब एक एक थाने, जैसे जिले दे दिए, जी जी, कस्बों में जिले हैं, हाँ हाँ, या जिलों में कस्बे हैं, हाँ, इसी हाँ। प्रकार अखाड़ों में मणि है। ओके, तो ये मणि इस समय स्नान करेगी, इस मणि का आचार्य ये है, इस मणि का आचार्य ये है, वही महामंडलेश्वर है, मंडलेश्वर है। और उन सब के ऊपर जो आचार्य हैं वो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, और उन सब के ऊपर जो है वो शंकराचार्य हैं। अच्छा, हाँ, तो ये इसी अम्ब्रेला के अंदर आ जाते हैं, और ये स्नान करने का एक सीक्वेंस होता है, इनका Sequence। हायरार्की होती है जिसको कि भाई फॉलो हम करना होता है। बात करें, अगर एग्जाम्पल देता हूँ आपको हमारे सैनिकों से। जी जी, सैनिकों में पहले हवलदार, एनसीओ, जेसीओ, फिर सूबेदार, फिर नायक सूबेदार सहित ऊपर चलते जाते हैं, कर्नल, फिर कैप्टन, मेजर, कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर, इस तरह जी। रैंक ऑफ है। सबसे पहले कौन उतरेगा? हवलदार। फिर उसके बाद उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, एकदम से जनरल को तो नहीं उतार देंगे ना। इसी प्रकार हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे नागा सन्यासी अपने देवताओं को लेके चलते हैं। हर एक Okay। अखाड़े के अपने देवता हैं। जैसे जूना अखाड़े के देवता हमारे दत्तात्रेय जी भगवान हैं, अच्छा, है ना। अग्नि अखाड़े के देवता हमारी गायत्री माँ हैं। आवाहन के गणेश जी हैं। आनंद के निर्वाणी के, सबके अलग अलग देवता हैं। तो आपने देखा होगा जब जमात निकलती हैं, जमात कहते हैं इकट्ठा होकर जब चलते हैं, तो जी। जब जमात निकलती हैं तो हर एक अखाड़े से पहले उनके देवता चलते हैं। अच्छा, इसी प्रकार वो स्नान की प्रक्रिया। यानी ये अखाड़ों का जिक्र और नागा साधुओं का जिक्र सबसे ज़्यादा कुंभ के मेलों में और इस समय महाकुंभ के समय बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। अदरवाइज़ वो कहाँ चले जाते हैं और अचानक कहाँ से प्रकट हो जाते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है। ऐसा मुझे लगता है कि जैसे अलग से वो आते हैं कहीं से ना। हमारे सैनिक, सनातन सैनिक, सशस्त्र सशास्त्र दोनों के साथ, शस्त्र और शास्त्र दोनों के साथ हमारे जो सैनिक जब उतरते थे तो अच्छे अच्छों को धूल चटाई। नागा सन्यासी हमारे यहाँ सबसे बड़ा सनातनी सैनिक है। हाँ हाँ, जो जमात में, कुंभ में जो प्रदर्शन है वो हमारे आयुधों का, हमारी विलासता का, हमारी विरासता का, इसका प्रदर्शन है। चांदी के ओहदे उन पे विराजमान हमारे सन्यासी, और उससे आगे नागा सन्यासी और उनके आचार्य महामंडलेश्वर सबसे आगे चलते हैं उस जमात को, उसको अगुवाई करते हुए। उनसे आगे उनका सन्यासी चल रहे हैं, सारे नागा सन्यासी चल रहे हैं। तो कुंभ में ये लोग सब एकत्र हो जाते हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा, कुंभ जो है वो हमारे यहाँ जन सैलाब, आध्यात्म जन इकट्ठा होता है, और इन्हीं के रूप में भगवान आके स्नान करते हैं। स्नान की अगर हम बात करें ना, तो हमने ये भी बहुत देखा है कि कहते हैं कि शाही स्नान बोल के कुछ होता है, और शाही शब्द बाकी तो दिनों में कुछ और स्नान हो रहा है। तो शाही ये तो क्या है ही ना। हम लोगों से ज्यादा राजशाही कौन है? ये बात भी है। हम हिंदू सनातनी, हिंदू आर्य सनातनी कितनी बार लूटे गए, जी, उसके बाद भी आज भी हम पूर्ण विलासता के साथ विराजमान हैं। हमारे अखाड़ों में, हमारे सन्यासियों के पास हमारे सब पुराने सब आयुध, शस्त्र, सोने चांदी के औदे, ये सब विराजमान हैं। जी, और शाही शब्द कहाँ आता है? शाही कौन है? शाही हमारे गुरु शाही हैं। तो उनसे ज़्यादा वो लोग, ये क्या प्रदर्शन क्या है कि हम लोग सब कुछ त्याग चुके हैं, तब भी नारायण की कृपा से, जब तब की कृपा से हमें ये सब प्राप्त है।
जैसे महाकुंभ हो रहा है या कुंभ होता है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि लोग जाते हैं और बहुत फील के साथ जाते हैं कि हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है जाना और अच्छे से रहना, रिस्पेक्ट देना एंड ऑल। पर इस सनातन संस्कृति को जो जोड़ के रखा हुआ है, उसको आम जन अपने आम जीवन में कैसे उतारे, ये उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान और सहित कई लोगों से मैंने सुना, और अब तो क्या बहुत नॉर्मल हो गया। हमारे यहाँ जो ग्रहों की दृष्टि है, हमारे यहाँ जो ग्रह हैं, ये एक मनुष्य का जीवन को संचालन करते हैं। आप मानो या ना मानो, हम लोग अगर किसी पे आधारित हैं तो वो ग्रह पे ही आधारित है। ओके। ग्रह, 9 ग्रह सहित राहु केतु इत्यादि सब, यही हमारा जीवन चला रहे। तो अब कुंभ में ही अगर हम बात करें, तो जिस समय सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में है, उस समय प्रयागराज जी में कुंभ हो रहा है जी। ठीक है। जिस समय सूर्य मकर में और बृहस्पति कुंभ में होंगे, उस समय हरिद्वार में। पिछली बार हरिद्वार में जो कुंभ था वो 2010 में था, इस बार जो कुंभ हुआ वो 2021 में हो गया। क्योंकि ग्रहों की दृष्टि जो अमृत योग बना, वो कब बना? बीच में 21 में। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो विशेषता है, जो किसी भी तरह से हम अगर बात करें तो ग्रहों पे है। अब हम आम जीवन में से कैसे उतारें? हम आम जीवन में से अब उतार सकते हैं कैसे? उन साधुओं को देख के कि वो लोग किस प्रकार जब स्नान के लिए जाते हैं, जिस समय वो अपने साधना में विराजमान है, जिस समय वो अपने भिक्षा इत्यादि ले रहे हैं, उस समय वो बिल्कुल मस्त हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। तो हमको भी यही चाहिए, 3 चीज़ों का वैराग्य जो है वो जीवन में उतार लेना चाहिए। 3 चीज़ों का वैराग्य, मशान का, भोजन का और मैथुन का। ये जो वैराग्य हैं, अगर ये जीवन में आ गए ना, तो आप खुद में सन्यासी साधु हो गए। सही बात। और जब आप साधु हो गए तो आपको फिर अलग से किसी को कुछ लेने देने की नहीं है। आप खुद में शाही हो गए ना। तो इसीलिए अपने आप को विलासिता में रखते हुए, प्रेजेंस में रहते हुए, और नारायण के श्री चरणों में, और नारायण कौन है? हमारे माँ पिता, उनके श्री चरणों में अपने आप को रख देना चाहिए कि आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। जी। और इसी में अगर हम आज के युवाओं की भी बात करें, तो हमें ऐसे लगता है जैसे युवा आजकल के हर चीज़ में लॉजिक ढूंढ रहे हैं। उनको हर चीज़ का क्यों, व्हाट, व्हाई, ऐसा ही क्यों करना है, इस समय ही क्यों करना है, ये सवाल वो बहुत करते हैं। तो जब हम अपनी सनातन संस्कृति की बात करते हैं या हम इस तरह के पर्व मना रहे होते हैं, तो भी उनके मन में ये सवाल बहुत रहता है कि आप ऐसा ही क्यों करने को कह रहे हो, सुबह सुबह उठ के ही स्नान क्यों करना है, या महाकुंभ ही क्यों स्पेशल है, ऐसा क्या हो रहा है। तो वो जो हम उनको ये भी अगर बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल है, प्लैनेट्स की सिचुएशन है, वो चेंज हो रही है, तो उनको अगर आप थोड़े आसान सरल शब्दों में समझा सकें कि कैसे वो अपनी सनातन संस्कृति पे गर्व महसूस करें, मुझे ये बहुत ज़रूरी लगता है कि आज के युवा को। सनातन संस्कृति अपने आप में विज्ञान है, और आज का युवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देखता है हर चीज को। जी। पिता सूर्य है, माँ चंद्रमा है। अच्छा। आसपास काम करने वाले लोग अलग अलग ग्रहों को दर्शाते हैं। हाँ। अब पिता के ना होने से एक बच्चे का जीवन बहुत खराब हो जाता है, माँ के ना होने से एक बच्चे को बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन ग्रह तो वहीं विराजमान है ना, एस्ट्रोनॉमी में। यहाँ हमारे पास कोई है, लेकिन तब भी जीवन तो हो गया ना अस्त व्यस्त। सही बात है। इसी प्रकार आज के युवा जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई चीज़ पे इफ और बट करता है ना, तो उसे सोचना चाहिए क्यों कर रहे हैं हम लोग। सुबह ही स्नान क्यों? क्योंकि किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे तो आपको बॉस से आने से पहले पहुंचना पड़ेगा, और हम लोगों का बॉस कौन है? सूर्य।
तो अगर आप उससे पहले नहीं उठेंगे, उससे पहले उठ के आप काम नहीं करेंगे, तो आप इसका मतलब अपने बॉस की अवहेलना कर रहे हैं। तो फिर तो आपको वो नहीं मिलेगा, जो आपको प्रमोशन तो नहीं मिलेगा, डिमोशन सही पक्का है। बात है। हाँ। तो इसीलिए हम लोग जब बात करते हैं ना अपने किसी भी तरीके से सनातन पद्धति को बचाने की, तो हम सबसे पहले अपने बॉस को प्रणाम करते हैं। बॉस कौन है? माँ, पिता या गुरु। पहली गुरु ही माँ है। और आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि माँ और पिता का संबंध और बच्चों का जो संबंध है वो बड़ा कठोर होता जा रहा है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहूँगा, कुंभ भले ही स्नान ना करो, लेकिन अपने माँ पिता की सेवा। जो सन्यासी बैठे हुए हैं आज यहाँ पे, और जो वो किसी भी तरीके से वो स्नान करने पहुँचे ना, तो हम सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्योंकि हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं। शंकराचार्य सनातन पद्धति के सबसे बड़े गुरु हैं। विश्वभौम गुरु अगर कोई है तो वो शंकराचार्य हैं, जिनको शंकर रूपी आचार्य मान रहे हैं हम लोग जी। ठीक है। उनके नीचे फिर आचार्य महामंडलेश्वर आ गए। कौन? महामंडलेश्वरों के आचार्य। उनके नीचे महामंडलेश्वर आ गए, उनके नीचे उनके सेनापति सहित अलग अलग आ गए। तो ये सनातन अखाड़ा परिषद है। जी जी। अब हम लोग अगर मोह का परित्याग करें तो सन्यासियों में नागा सन्यासी सबसे बड़ा सन्यासी कहलाया। क्यों? क्योंकि वो किसी भी तरह का मोह ही नहीं है, ना वस्त्र का, ना किसी भी चीज का। शीत काल में वो आज गंगा जी में स्नान कर रहा है जी। तो कैसे कर रहा है? क्योंकि उसने अपनी सेंस, अपनी ऑर्गन, अपने सबको वश में कर लिया, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। इसलिए वो साधु है, जो परिवार में रह के भी सन्यास की ओर तरह रह रहा है। ऐसा व्यक्ति साधु कहलाता है। जरूरी नहीं कि ऑरेंज कपड़े पहन के ही हम साधु कहलाएंगे, जी जी। या जटा जूट होके ही हम साधु कहलाएंगे। नहीं नहीं, आप घर में रह के भी साधु सन्यासी हो सकते हैं। हमारे यहाँ प्रयागराज जी में हर साल कल्पवास होता है। हाँ, ये मुझे जानना था, ये इसकी बहुत चर्चा हो रही है कल्पवास की। कल्पवास अभी तो एप्पल की मिसेस एप्पल कह सकता हूँ मैं, कमला नाम दिया उन्हें कैलाशानंद जी ने, आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा। तो वो भी आई हुई हैं कल्पवास करने। कल्प मतलब अवधि, वास मतलब निवास। जी। कल्पवास का जो मतलब है वो है मकर रवि गत होई तीर्थवास करई सब कोई। ओके। तुलसीदास जी ने लिखा, जब मकर मतलब सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, रवि मकर गत होई तीर्थवास करई सब कोई। तो रवि मतलब सूर्य जब मकर में आ जाते हैं तो उस समय तीर्थवास, सब लोग तीर्थराज में आ जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी उस तीर्थ में वास करते हैं। और तीर्थराज कौन है? प्रयागराज। प्रयागराज जी। तो वहाँ पे कल्पवास का महत्व है, पोष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक। अच्छा। इसमें क्या है? 3 बार स्नान, अल्प आहार, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, ये कल्पवास है। दिन में 3 बार स्नान? 3 बार स्नान, और दिन में 3 बार स्नान हर एक व्यक्ति के लिए बताया गया। अच्छा। ये सैनिटाइजेशन है। हाँ। किसी से हाथ नहीं मिलाते। हमारे ऋषि मुनियों ने किसी ने हाथ कोई मिलाए, हाथ जोड़े जी, है ना। वंदो गुरुपद परम परागा। तो कि गुरुजी हम आपको प्रणाम करते हैं, वहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि गुरुजी हाय हेलो करते हैं। तो भगवान को भी प्रणाम का, बड़ों को भी प्रणाम का, है ना। प्रातः काल उठकर रघुराई, मात पितु गुरु चरण नवाई, चरण में प्रणाम करते थे। तो हम जिस पद्धति पे चल रहे हैं वो सब हमें क्या सिखाती है कि अपने बड़ों को प्रणाम करो और अपना जीवन राजा की तरह जियो। तो कल्पवास का हम बात कर रहे थे। तो कल्पवास में जब एक अवधि में आप अपने एक दिनचर्या को बना के वास करेंगे, जिसको आजकल के टाइम में कहेंगे इंटिमेटिंग फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ। तो ये तो अब निकाला, जी जी जी, है ना। हमारे यहाँ ये फास्टिंग पुरानी चली आ रही है। नवरात्रों के 9 दिन कोई लोग जल से करते हैं, कोई लौंग से करते हैं, कोई इलायची से करते हैं। हमारे मोदी जी तो लौंग से करते हैं आज भी व्रत, 9 के 9 दिन। अच्छा। हाँ,
और हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणव दा जी। जिनको मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ, वो नवरात्रि बड़े विशेष तरीके से करते थे। वो अच्छा। राष्ट्रपति पद पे भी थे, तब भी वो नवरात्रि नहीं छोड़ी उन्होंने। तो ये जो व्रत है, ये निराहार रह के जो शरीर को आप एक एनर्जेटी दे रहे हैं ना, वो किसके लिए दे रहे हैं? वो शरीर के लिए दे रहे हैं। तो इसीलिए जो इंद्रियों पे संयम और अल्पाहार, नित्य आहार, नियमित आहार, अल्प आहार, ये जो शब्द हैं ये इसीलिए हैं कि आप धीरे धीरे किस और चलो, अपने मन की इंद्रियों पे लगाम लगाओ। तो ये पंडित जी, जो आप कल्पवास की बात कर रहे हो, ये पौष पूर्णिमा से शुरू होके आपने बोला कि माघ पूर्णिमा तक। अब पौष पूर्णिमा तो निकल गई। हाँ। तो अब हमारे जैसे लोग जिन्होंने किया नहीं और अब सोच रहे हैं घर में रह के भी हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं माघ को ना, माघ मास में जो आखिरी के 15 दिन हैं, ये प्रतिपदा से और नवमी तक तो गुप्त नवरात्र भी हैं। अच्छा। हमारे यहाँ 4 नवरात्र हैं ना। जी। 2 उजागर, 2 गुप्त। हाँ जी। तो चैत्र और आश्विन के जो नवरात्र हैं वो सबको पता है। माघ और आषाढ़ के जो नवरात्रि हैं वो आजकल YouTube ने बता दिए। जी। सही बात है। अन्यथा बड़े गुप्त हैं। हाँ। तो वही हम सोचते हैं कि अगर ये गुप्त है तो इनके बारे में चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? इनको गुप्त नहीं रहने देना चाहिए। गुप्त ही, इनमें साधनाएं गुप्त हैं। अच्छा। इनकी जो गुप्त साधना है, जो लोग उस समय व्रत करेंगे ना, तो हर एक को पता है नवरात्र चल रहे हैं, वो पूजा में होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जो गुप्त हैं, इनमें तो पता है कि हाँ भाई वो गुप्त होगा इस समय। कुछ अगर कोई कर रहा है तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि व्रत है या क्या है। तो इसीलिए इनको गुप्त कहा गया। ओके। गुप्त नवरात्रि तो करते हैं इसमें, वो इसीलिए करते हैं कि एक तरह से कल्पवास हो जाए। अच्छा। और पूर्णिमा तक ये मौनी मावस आ रही है, जिसका भी एक स्नान प्रयागराज जी में हो रहा है, और इवन आई एम ऑल्सो गोइंग, मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा। तो मौन रह के स्नान करके दान करने का महत्व है इसमें, इसीलिए इसको मौनी अमावस्या बोलते हैं। कुछ मौन रहना है, पूरा दिन चुप रहना है। कुछ लोग तो पूरे दिन रहते हैं, मेरे जैसे लोग पूरे दिन नहीं रह सकते। हमारी टीचर थी एक, मुझे याद आ रहा है जी, हमारे कॉन्वेंट में टीचर थी जो एक दिन आती होती थी और ब्लैक बोर्ड पे लिख देती थी, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, आज हम चुप रहेंगे। तो शायद वो मौनी अमावस्या रखती होंगी, जिसके कारण वो ऐसा करती होंगी। और आज के टाइम में अगर किसी को सही में व्रत रखना है तो उसे सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। उस दिन उसको सबसे बड़ा फोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए कि आज मैं व्रत पे हूँ। हाँ। तो पंडित जी, कुछ भ्रांतियाँ कहेंगे या ऐसा कहेंगे कि इनको लेकर थोड़ी आशंकाएं होती हैं या संदेह होता है कि कुछ लोगों का कहना है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो क्या ज़रूरत है महाकुंभ जाने की या उसको इतना मानने की? हम सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं और वो सब कुछ ठीक है। एक पिक्चर बहुत वायरल हुई व्हाट्सएप पे कि एक माँ है, बच्चे को नहला रही है, तो अगर तुमने इस नहलाने का कर्ज उतार दिया है तो तुम्हें अब महाकुंभ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम मानते हैं कि रिस्पेक्ट होना चाहिए और पेरेंट्स का ध्यान रखना होता है और सोसाइटी में सबको अच्छा सोचना चाहिए, थॉट्स अच्छे होने चाहिए, सब कुछ सही है। पर हर चीज़ को हम हमेशा, मतलब महाकुंभ को फिर हम इतना छोटा करने की कोशिश या उसको निगेट करने की कोशिश, मुझे लगता है ऐसा, मेरे को पर्सनली लगता है कि ऐसा क्यों, ज़रूरत नहीं है। शायद महाकुंभ का अपना एक महत्व होगा जिसके कारण वो इतने दुनिया भर से लोग आते हैं और उसको मनाते हैं, उसको मानते हैं। देखिए, माँ बच्चे को जो नहला रही है, और वो आपने जो मुझे बताया वो मेरे पास भी 2-3 बार आया और आजकल लोग डाल रहे हैं उसमें ग्रुपों में और इधर उधर। तो माँ तो कर्ज और पिता का तो ऋण हम कभी ऋण हो ही नहीं सकते जी, ठीक है। बात रही कुंभ को इस दृष्टि से देखने की, तो कहीं गलत नहीं है। आज के युग को देखते हुए ये कोई गलत नहीं है। आजकल हम लोग बचपन में माँ पिता आया रख देते हैं, बड़े होके हम लोग नर्स रख देते हैं। ये बात सही है ना? तो टाइम, लैक ऑफ टाइम है। हम लोग बहुत बिजी हैं, काहे में फेसबुक चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में, इंस्टा चलाने में। नहीं, टाइम अपने माँ पिता के साथ बैठ के बिताएं तो उनके मन की भी तो हमें ही सुननी है ना, किसी और को कोई। पहली बात।
कुंभ अपने आप में बहुत महत्व रखता है। जी। हम हर एक महिला को माँ कह सकते हैं, लेकिन वो हमें जन्म नहीं दे सकती। हमें जन्मदात्री एक ही है। इसी प्रकार कुंभ सहित अन्य तीर्थों के महत्व अपने अपने, हर एक चीज का अपना महत्व है। हम लोगों को चाहिए कि अपने धर्म और अपनी प्रकृति और सौंदर्यता को बढ़ाएं, ना कि उसे घटाएं। प्रयागराज जी में इस समय कुंभ है। कुंभ में रोज एक नया दृश्य देखने को मिल रहा है। आध्यात्म की ओर पाश्चात्य बढ़ रहा है। तुम क्यों पीछे फिर? सही बात। तो यहाँ एक ही शब्द कहूंगा कि हमें जूता पहन के खाना खाना तो सीख लिया पाश्चात्य वालों से, लेकिन ये नहीं देखा कि उनके जूते कितने साफ होते हैं। बच्चे तो कभी भी ऋणी नहीं हो सकते माँ पिता के उससे, लेकिन भगवान की कृपा से और माँ पिता को तीर्थ कराएं, उनका सम्मान करें। और कटौती में गंगा जो शब्द आया, ये रविदास जी के लिए हुआ। हम मानसी शब्द का उच्चारण करते हैं। मानसी मतलब मानसिक। तो घर में भी अगर हम स्नान कर रहे हैं और गंगा 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 कह दें तो कहते हैं गंगा जी स्नान का पुण्य मिल जाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार कटौती में गंगा का जो शब्द का अर्थ है, वो रविदास जी को प्रणाम करा और कटोरे में, अपने कटोरे में ही भगवान ने उनको दर्शन दे दिए, गंगा जी ने। लेकिन ना तो हमारे भाव इस समय रविदास जी जैसे हैं, और ना हम लोग कोशिश करके भी सन्यासी ढंग से बन पा रहे हैं। ठीक है। तो जो लोग मानसी गंगा में प्रवेश कर जाते हैं ना, उनके लिए तो ये सब है। लेकिन जो खुद अपना ही ऋण नहीं पूरा कर पा रहे, वो माँ पिता का ऋण तो बहुत दूर की बात है। सही। एक व्यक्ति, एक आदमी, एक मनुष्य अच्छा बेटा, अच्छा पिता, अच्छा पति, अच्छा भाई ये बन जाए, एक महिला, एक जो बेटी है वो अच्छी बहू, अच्छी सास, अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी मौसी बन जाए, तो सारे तीर्थ हो गए। जी। यानी महाकुंभ जो है उसकी वैल्यू को कम नहीं किया जा सकता, और हम ये नहीं कह सकते कि ये कर लिया तो उसकी आवश्यकता नहीं है। महाकुंभ का अपना महत्व रहेगा हमेशा, इतने सदियों से है तो आगे भी रहेगा। मैं इसमें एक उदाहरण देता हूँ। जी। दूध को पूर्ण आहार मानते हैं। जी। साइंस कहता है दूध जो है वो पूर्ण आहार है ना। साइंटिस्ट भी यही बोलते हैं। तो क्या जो दूध पी रहा है वो अन्न नहीं खाएगा? दूध जब संपूर्ण आहार है, तो जो दूध पीने वाला है वो जीवन भर दूध ही पीता रहे, फिर वो रोटी, सब्जी, दाल ये छोड़ दे, नमक छोड़ दे, क्या वो सरवाइव कर पाएगा? बहुत मुश्किल है। पहले तो जी भी कह देगी यार क्या रोज रोज दूध 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 दूध, ये तो जी भी उबक देगी। जी। है ना। तो इसी प्रकार हर चीज जरूरी, आहार में संपूर्ण आहार जरूरी है। भले ही वो कई चीजों में है, लेकिन तब भी कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिक है। एक खाए बोरा एक पाए बोरा है। तो कनक का जिस प्रकार जरूरी है, खाना जरूरी है। आप जब व्रत में होते हैं तो सबसे पहले अन्न छोड़ते हैं, कारण क्योंकि उस एक अन्न को खाने से हम लोगों को आलस्य आना शुरू हो जाता है। हम लोगों की तपस्या, साधना, पूजा ये नहीं हो सकती। सही बात है। इसीलिए हर एक चीज का अपना महत्व है। पंडित जी, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमारे स्टूडेंट्स से हमने महाकुंभ से संबंधित बात की और उनसे पूछा क्या जानना चाहते हो, तो उनके कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो उसमें एक बच्चे ने बोला कि जुपिटर को ही इतना महत्व क्यों, उसके चारों ओर ही क्यों सब कुछ है, क्यों जुपिटर अपने आप में इतना महत्वपूर्ण हो गया। फिर एक बच्चे का ये जानने का मन था कि पहली बार कब हुआ होगा, और फिर शिव जी के साथ इसका एसोसिएशन क्या है। एंड अगेन हर कोई ये जानना चाहता है कि ये महाकुंभ 144 इयर्स के बाद इतना इसको लेके जो बात हो रही है ये सोशल मीडिया प्रोटोगंडा कह सकते हैं इसको, 144 इयर्स वाला। ओके। है ना। कुछ योग अमृत योग हैं जो बनते ही हैं, हर 44 साल बाद बने होंगे। ओके। अब भी बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग जो 144 साल पुराने लोग थे वो चले गए थे, इसलिए हम लोगों के लिए नया लग रहा है। जी। हम पुण्य के भागी हैं कि इस समय हम लोग वो देख रहे हैं। 144 साल बाद वही
जी। सब पढ़ रहा है। लेकिन हम बृहस्पति की, जो आपने एक प्रश्न करा, बृहस्पति जो ग्रह है वो हर राशि का चक्कर 12 साल में पूरा करता है। जी। इसी प्रकार जब जब वो अपनी अपनी 4 राशियों में प्रवेश करता है, जिसमें से कुंभ है, अभी मैंने बताया वृषभ है, तब तब अलग अलग जगह कुंभ होते हैं। तो इसीलिए हर 12 साल बाद एक जगह पे कुंभ का आयोजन होता है। पर जुपिटर की ही गति को क्यों देखा जाता है? क्योंकि जुपिटर क्या है, देव गुरु हैं बृहस्पति। जुपिटर का महत्व तो इतना है जितना घर में पैसे का। अच्छा। आप चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख हो, लेकिन होना जरूरी है। उसी प्रकार जुपिटर। जुपिटर ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह जो है, वो हम देवताओं का ग्रह है, देवताओं का गुरु है, देवगुरु है बृहस्पति। उसी के आधार पर सारे ग्रह अपनी अपनी चालें चलते हैं। अच्छा। अगर वो अपनी राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो अपने आप सारे रास्ते खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं। अपनी मित्र राशि में जो पुण्य है वही अपनी शत्रु राशि में दे देगा अपशगुन। तो इसीलिए बृहस्पति तो अपने आप में, ग्रह हमारे सारे अपने आप में बहुत पावरफुल हैं और उन्हीं का महत्व है। और शिव जी के साथ एसोसिएशन कहाँ से होता है? भगवान शिव तो प्रलय अंतर हैं, उनका वो सब कुछ है। ओके। तो कुंभ और सन्यासी और भगवान शिव एक ही है ना। सन्यासी जो ओघड़दानी है वो तो भगवान शिव हैं। ये बात भी है। नागा सन्यासी जिस फॉर्म में निकले हैं वो शंकराचार्यों के ही तो सैनिक हैं। और शंकराचार्य कौन है? भगवान शिव। हमारे यहाँ 4 पीठ हैं। 4 पीठ मतलब चारों दिशाओं में। उत्तर दिशा में उत्तरामनाय पीठ, ज्योतिष मठ। पश्चिम में पश्चिमामनाय पीठ, शारदा, हाँ, द्वारिकाधीश जी। जी। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ जी। और पुरी में गोवर्धन पीठ। हाँ। ये 4 पीठ हैं। इन चारों के आचार्य अपने आचार्यों के अनुसार चल रहे हैं। जो सबसे पहले इन चारों के आचार्य हुए शंकराचार्य जी के, वो शिष्य कहलाए। उन्होंने ही आगे इन चारों मठों की स्थापना करी। ओके। इसीलिए इनको शिव स्वरूप मानते हैं। जिनमें से 2 के पास तो आज भी 2,500 हजार पूर्व शिवलिंग हैं, जिनको चंद्रमौलेश्वर कहते हैं। ओके। और हमारे पूरी पीठ के शंकराचार्य जी स्वामी निष्ठानंद सरस्वती महाभाग तो चलती फिरती लाइब्रेरी हैं। कहीं का कुछ पूछ लें। और कंप्यूटर जो निकला है वो भी पूरी पीठ से ही निकला है। वैदिक मैथमेटिक्स ही बाइनरी सिस्टम की देन है जी। 143वें शंकराचार्य जी, अभिनव तीर्थ जी या शायद नाम है उनका, उन्होंने ही इसको, ये गणित, मैथमेटिक जो गणित है इसका निकाला था अंक, और वहीं से ये शुरू हुआ आगे। ओके। हमारे यहाँ शंकराचार्य आचार्य जो है वो शंकर रूप है। इसीलिए इस गंगा जी और भगवान शिव का तो मेल आपको पता ही है। जी। आई होप बहुत सारे आंसर्स मिल रहे होंगे सभी को इसमें। और चलते चलते पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? सब लोग प्रयागराज जाओ, उज्जैन जाओ, नासिक जाओ, समय समय पे जब जब वहाँ कुंभ होता है, हरिद्वार आओ। कुंभ की तरह से स्नान करो, विलासिता छोड़कर कम से कम 2 दिन के लिए तो अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर झांक के अपने नारायण को प्रणाम करो। और अपने नारायण कौन है? अपने माँ पिता। हर तीर्थ को करो, हर तीर्थ को भोगना चाहिए, लेकिन तीर्थ की मर्यादा के अनुसार जी। पति पत्नी संयम और नियम के साथ जाओ। आज के टाइम में तीर्थ पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये ध्यान रख के चलो। तीर्थ का फेंका हुआ व्यक्ति कहीं नहीं उठ सकता। इसीलिए हर कोई विशेषता, और अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करो, और गुरु वो बनाओ जो सही में अपने आचार्यों से चले आ रहे हैं। स्वयंभू गुरुओं को मत बनाओ भैया। हमारे कैलाशानंद जी, ये दक्षिण काली पीठ है पास में ही,
यहाँ पे 22-22 घंटे अभिषेक करा उन्होंने भगवान का, कंटिन्यूसली 22 घंटे। वो सही आचार्य हैं। अवधेशानंद जी आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा सही में आचार्य हैं। तो मैं और भी आचार्यों के नाम नहीं जानता, लेकिन वो भी अपने अपने गुरु परंपरा से ही हैं। तो अपनी परंपराओं को मत छोड़ो, ऐसे आचार्यों का सानिध्य प्राप्त करो जो आपको आगे की ओर प्रवृत्त करें। हमारे शंकराचार्य जी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाभाग, शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाभाग, शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग, शंकराचार्य स्वामी श्री निष्ठानंद सरस्वती जी सरस्वती जी महाभाग, ये 4 आचार्य हैं। इन चारों आचार्यों में से किसी एक आचार्य से दीक्षा लो और उस तरह अपने जीवन को यापन करो। एकदम सटीक बात बोली है आपने। बिल्कुल। आपने बहुत सारा समय दिया है हमें, और उसके लिए मैं सच और में कोई भी प्रश्न हो, व्यूअर्स को भी कोई प्रश्न हो, वो टेक्स्ट कर दे, जी बिल्कुल, आपको बताए और डायरेक्ट फोन करके पूछ ले। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। नारायण नारायण। यही वो जगह है, शांति और सुकून मेरे लिए हमेशा। मन करता है ना बस ऐसे ही बैठे रहो। बहुत सुंदर जगह है ये, शांति देने वाली। The interview with Panditji during the Grand Mahakumbh has offered us a deeper understanding of the true essence of this sacred event and its connection to Sanatan Sanskriti. Mahakumbh, with its spiritual energy, is not just a religious gathering but a celebration of India's ancient traditions and the timeless wisdom embedded in Sanatan Dharma. कुंभ मेला एक ऐसा अवसर जो हम सबको अपनी आध्यात्मिकता और अपने धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ने का एक मौका देता है। हमारे अतीत और वर्तमान को एक साथ लाकर धर्म और मानवता की एक नई रोशनी दिखाता है। ये धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत हमेशा हमारे साथ रही है। कुंभ मेला के द्वारा ये पुरानी परंपराएं न केवल हमारे देश के लोगों के लिए बल्कि विश्व भर में एक प्रेरणा का स्रोत हैं। जब हम अपने इतिहास और परंपराओं को समझकर उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस तरह महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रतिबिंब है हमारे समाज और संस्कृति का, जो हर पहलू में हमें एकता और धार्मिक जागृति का संदेश देता है। और आज का एपिसोड बना स्पेशली खास बिकॉज हमारे साथ जुड़े फॉर ऑल द कैमरा वर्क मिस्टर सार्थक पांडे, a youngster, and I'm glad we worked together as a team. Jai Hind.